स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में आप सबों का। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर लाइंस एंड एंगल से आया हूँ। ये एडिशनल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, if the bisectors of a pair of corresponding angles formed by transversal with two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel। स्टेटमेंट को सजाते हैं। ड्राइंग से, जहां आपको लाइन ए बी साथ में सी डी है, पैरेलल दिखाना है इसको। इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल ईएफ नाम से इंटरसेक्ट किया जा रहा है और जो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, पहले तो ईएफ को आप बताओ कि ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट जी और एच पर जी एक्स एच वाई जो बाइसेक्टर्स हैं ए जी ई और सी एच जी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है ए बी सी डी पर ट्रांसवर्सल ई एफ के इंटरसेक्ट होने से दिया है जी एक्स और एच वाई पैरेलल है, दिखाना है ए बी पैरेलल सी डी। चलिए हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखते हैं। ए बी एंड सी डी आर लाइन्स है। इन्हें एक ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट ए बी एट जी एंड सी डी एट एच। जी एक्स और एच वाई, जी एक्स एंड एच वाई आर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो बनता है ए जी, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसका नाम है ए जी ई एंड एंगल सी एच जी। ऑल्सो जी एक्स और एच वाई पैरेलल है। दिखाना है ए बी पैरेलल सी डी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी देख रहे हो कि जी एक्स अगर ए जी ई को बाइसेक्ट करता है, अगर जी एक्स बाइसेक्ट्स करता है एंगल ए जी ई को, तो एक्स जी ई, एंगल एक्स जी ई जो है वह 1/2 एंगल ए जी ई लिखा जाएगा। साथ ही अगर एच वाई बाइसेक्ट करता है सी एच जी को, अगेन एच वाई बाइसेक्ट सी एच जी, एच वाई बाइसेक्ट्स एंगल सी एच जी, तो यहाँ से लिखा जा सकता है जी एच वाई एंगल, ये हाफ ऑफ सी एच जी, एंगल सी एच जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि देखते हैं कि जी एक्स और एच वाई पैरेलल है। सिंस जी एक्स पैरेलल एच वाई है और यही ट्रांसवर्सल ई एफ ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी के साथ, सॉरी ए बी और सी डी को ई एफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑल्सो जी एक्स और एच वाई को भी। तो एंड ई एफ दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल
तो इस आधार पर हो जाएगा ई जी एक्स एंगल GHY, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। अब EGX को हम लिख सकते हैं EGX हाफ AGE, हाफ एंगल AGE, और GHY को लिख सकते हैं हाफ CHG। तो डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, दैट मीन्स इसका डबल AGE और इसका डबल CHG। तो AGE और CHG ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दीज आर corresponding angles formed by transversal EF on lines AB and CD, therefore AB parallel CD. Students, just I have completed question number first solution. Students, second question है हमारा, prove that two lines perpendicular to the same line are parallel to each other. अगर दो लाइंस किसी एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हो, दो लाइंस अगर एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हो, ओके, L, M और N, M भी L पर परपेंडिकुलर है और N पर भी परपेंडिकुलर है। आपको दिखाना है कि M और N क्या है, पैरेलल है। तो गिवन, देखिए गिवन L इज ए लाइन टू अनदर लाइंस है M और N, टू अनदर लाइंस M and N, such that M जो है वह परपेंडिकुलर है L पर और N भी परपेंडिकुलर है L पर। क्या दिखाना है? टू प्रूव M पैरेलल N। अब आते हैं प्रूफ के लिए। देखिए M जो है वह परपेंडिकुलर है L पर, सिंस M परपेंडिकुलर L, देयरफॉर इसको 1 से और इसको 2 से डिनोट कर देते हैं। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? राइट एंगल, परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाता है। अगेन इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। N परपेंडिकुलर जो है वह देखिए L पर है, N परपेंडिकुलर L पर, तो यहाँ से राइट एंगल 2 भी जो है मेजर राइट एंगल होता है। अब 1 और 2 दोनों राइट एंगल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिलता है। एंगल 1 एंगल 2 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल L on lines M and N। सो यहाँ क्या हो जाएगा? M पैरेलल N। इस तरह से स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक सामने फिगर दिख रहा है राइट साइड में, जहाँ दिखा रहा है कि ABCDEF पैरेलल है, ABCDEF इन द गिवन फिगर बिलो, ओके। GH और KL, GH KL पैरेलल है। साथ में आपके लिए ये CHG का वैल्यू 60 डिग्री प्रदान किया गया है और एंगल KHD 25 प्रदान किया गया है। H के L का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करना है, जो 2 पार्ट में बटा है।
हमको एच के एल के लिए क्या चाहिए, एंगल एच के एल, ये दो एंगल का ए के एच दूसरा ए के एल। तो ज़रा इस दोनों को फाइंड कर लें और सम कर दें तो ये आ जाएगा हमारा एच के एल। जैसा कि देखते हैं कि ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी ओके, ए बी पैरेलल सी डी, और ये छोटा सा एच के ट्रांसवर्सल ले लेते हैं जो स्ट्रेट है, एच के इज ए ट्रांसवर्सल। यहाँ से हमको ए के एच और के एच डी, एंगल ए के एच ये ज़रूरत पड़ा तो हमें मिलेगा, और ए के एच और इक्वल टू के एच डी कैसा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। के एच डी 25 डिग्री है, के एच डी 25 डिग्री है। तो हमारा इस आधार पर एंगल ए के एच ये 25 डिग्री आ गया, ये पार्ट। अब ऊपर वाला पार्ट चाहिए ए के एल, चाहिए ए के एल। तो ज़रा देखा जाए, हम इस एच जी को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं। तो जैसा कि एच जी और के एल पैरेलल है, ओके, एक्सटेंड क्या करते हैं, एक्सटेंड एच जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रे एच जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। ये मान लीजिए कि एक्स तक बढ़ाया, ए बी को ये मान लीजिए पी पर कट किया, डायरेक्शन टू एक्स व्हिच इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी। अब यहाँ से क्या है, देखिए ये पैरेलल हमारे पास में सी डी और ए बी पैरेलल है, सी डी पैरेलल ए बी। तो सी डी अगर पैरेलल ए बी है और हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स ट्रांसवर्सल, जी एक्स इज ए ट्रांसवर्सल। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल ए पी जी इक्वल टू एंगल सी एच जी, एंगल सी एच जी देखिए कितना है 60 डिग्री। बट ये कौन से आधार पर, तो ए पी जी और सी एच जी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ से आप ले सकते हो एक्स पी के वर्टिकली हो गया किसका, ए पी एच का, ए पी एच और ए पी जी, एंगल ए पी जी इक्वल टू एंगल एक्स पी के, एंगल एक्स पी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस आधार पर ए पी के क्या हो जाएगा, ए पी जी, वेयर ए पी जी, यस, ए पी जी के इक्वल हो गया एक्स पी के, तो एक्स पी के दैट मीन्स हो गया 60 डिग्री, ओके, एक्स पी के इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ए पी जी 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब देखिए कि अगर ये 60 है, सॉरी एक्स पी के 60 है, तो अब ये पैरेलल है जी एक्स और के एल। क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखिए एच जी पैरेलल के एल दिया है गिवन, और इसी का एच जी का बढ़ाया हुआ एच एक्स है। दिस इम्प्लाइज एच एक्स पैरेलल के एल, और दिस इम्प्लाइज अगर एच एक्स पैरेलल तो ये एक्स पी के, एंगल एक्स पी के प्लस एंगल पी के एल, ये 180 डिग्री, ओके, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से देखिए एक्स पी के 60 आया,
प्लस एंगल पी के एल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी के एल क्या आ गया 180 माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। जब ये 120 आ गया ए के एल, एक पी के एल को ए के एल मानिए, पी के एल और ए के एल सेम है। नाउ एंगल ए के एल ये इक्वल है एंगल पी के एल यानी 120 डिग्री। अब हमें एच के एल दिखेगा, एंगल एच के एल इक्वल टू एंगल ए के एच जो हमने फाइंड आउट कर लिया, ए के एच प्लस ए के एल, एंगल ए के एल, ए के एच देखिए 25 डिग्री, ये ए के एच 25 और प्लस ए के एल यानी पी के एल ए के एल, ओके, ए के एल पी के एल 120 डिग्री, दैट मीन्स 145 डिग्री। So students, just I have completed solution of question number 3rd. Students, question number 4. Prove that if the two sides of an angle, angle को दो sides तो होता ही है, कहता है दो sides of एक angle are parallel. Parallel के बारे में आप concept जानते हो, टू साइड्स ऑफ अनदर एंगल, एक दूसरा एंगल है, मतलब दो एंगल्स में से दो साइड में से एक दूसरे के पैरेलल हो तो एंगल्स या तो इक्वल होगा या उनके सम 180 डिग्री, जैसा कि सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है। सो वी हैव द 3 केसेज विथ 3 फिगर्स, वी हैव 3 केसेज फॉर 2 different angles with their corresponding sides are parallel. पैरेलल के 3 केस 3 फिगर, अब सभी फिगर बता रहा हूँ। देखिए फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये इस तरह से हो सकता है, ए बी सी पैरेलल देखिए डी ई एफ। दूसरा फिगर, फिगर सेकंड, ये ए बी सी और दूसरा देखिए ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल ये इस तरह से देखिए, ये पैरेलल रहा और ये बी सी के पैरेलल, ये रहा डी ई एफ, ओके, ए बी के पैरेलल डी ई एफ, डी ई, ये रहा डी, ये रहा एफ। और तीसरा फिगर, फिगर नंबर थर्ड, फिगर नंबर थर्ड, फिगर थर्ड क्या होगा, इस तरह से देखिए ए बी सी और एक ये फिगर, ए बी के पैरेलल ये डी, ये ई और ये एफ, ओके। अब इन तीनों केसों पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। फिगर नंबर 1 के लिए हम चलेंगे, फिगर को आप समझ लीजिए, केस 1 में लेकर के चलते हैं। केस फर्स्ट, इफ corresponding both arms of two angles are in the same sense, in the same sense, एक ही सेंस में, डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं 1, अगर ए बी डी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल लेते हैं, सिंस ए बी पैरेलल डी ई, बी सी ट्रांसवर्सल, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, क्या आएगा, ए बी सी और एंगल 1 इक्वल आएगा। कैसा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। अब बी सी और ई एफ लेते हैं पैरेलल, नाउ बी सी पैरेलल ई एफ ट्रांसवर्सल डी ई, डी ई इज ए
ट्रांसवर्सल। ओके, सो एंगल 1 और एंगल डी ई एफ इक्वल होगा डी ई एफ एंगल 1, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एंगल 1 के इक्वल है ए बी सी डी एफ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ। जैसा ये फर्स्ट फिगर कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड केस में, केस सेकंड, फिगर सेकंड का मतलब क्या सेकंड में दिया है। देखिए यहाँ से देखिए ये एंगल और ये यहाँ 1 हमने रख लिया ई डी सी को, तो ई डी सी और ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई। केस 2 में देखिए व्हेन बोथ आर्म्स आर इन अपोजिट सेंस, यहाँ अपोजिट सेंस में है। क्या अपोजिट सेंस, तो ए बी ऊपर है और डी नीचे है, और ई एफ लेफ्ट में जा रहा है तो बी सी राइट में जा रहा है। डायरेक्शन जो है दोनों का अपोजिट है, यही अपोजिट सेंस है। यहाँ पर हमको जो है ए बी और ई डी पैरेलल है, ए बी है डी के पैरेलल। ओके, ए बी पैरेलल डी ई और बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। उसके आधार पर ए बी सी और एंगल 1 इक्वल, ए बी सी इक्वल एंगल 1, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 1 सेकेंड फेज के लिए। अब क्या है कि डी ई एफ, ओके, डी ई एफ। अब देखिए बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ, ए बी डी बी सी ई एफ, और यहाँ भी ट्रांसवर्सल डी ई ट्रांसवर्सल। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल डी ई एफ एंगल 1 के इक्वल। एंगल डी ई एफ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिला ए बी सी का 1 और डी ई एफ का मिला अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहीं कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए 1 के इक्वल ए बी सी, 1 के इक्वल डी ई एफ, दैट मीन्स एंगल ए बी सी ये इक्वल डी ई एफ। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 और 2 हो गया, थर्ड छोड़ते हैं और यहाँ पर हम थर्ड यूज़ कर लेते हैं। थर्ड के लिए, फिगर थर्ड के लिए हमारे पास में ये स्पेस यूज़ करना है। अब देखिए ए बी डी पैरेलल। पहले तो केस देख लीजिए, केस 3। इसमें क्या है, 1 पेयर इन द सेम सेंस। 1 पेयर, कौन सा पेयर सेम सेंस में, देखिए ए बी और डी सेम सेंस में। 1 पेयर इन द सेम सेंस एंड अदर पेयर, देखिए अदर पेयर का मतलब बी सी इधर तो ई एफ, एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड। ओके, अदर पेयर इन द अपोजिट सेंस। क्या आएगा देखिए, ये 1 मान लीजिए। ओके, आप इसको मानिए 1 नहीं, इसको आप 1 मानिए। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ये ए बी पैरेलल डी ई, ओके, एंड बी सी ट्रांसवर्सल इज ए ट्रांसवर्सल। उस आधार पर ए बी सी प्लस एंगल 1, ए बी सी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, जिसको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कहते हैं, बट
ज़रा देखिए 1 और डी ई एफ ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बट बी सी पैरेलल ई एफ और डी ट्रांसवर्सल इज ट्रांसवर्सल। इस आधार पर क्या होगा, एंगल डी ई एफ और एंगल 1 इक्वल। कौन सा एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप सब्सटीट्यूट करो डी एफ को 1 को डी एफ से, ओके। देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस 1 को सब्सटीट्यूट किया डी एफ के साथ, ये 180 डिग्री हो गया। आपने क्या देखा, आइदर इक्वल, देखिए ये दो केस में तो इक्वल आपका आ गया, एक केस ये है और दूसरा केस ये है। तो दो केस में हमने देखा कि इक्वल आया और तीसरे केस में क्या आ गया, सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस को दिया। ये क्वेश्चंस का क्या आपके लिए वैल्यू है, जस्ट आप इनको समझ करके और देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी लगे उचित वह ज़रूर करें, लेकिन आप वीडियो को देखें ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के बीच इनको आप डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें ताकि आप लाभान्वित हों, ना सिर्फ बल्कि आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही मैं आपको अपने वीडियो को जो है देखने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।